उस पंपा सरोवर के साथ एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है ऋष्यमुख। और उस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर कुछ बानर बैठे हैं, जिन बानरों का मुखिया है सुग्रीव। और सुग्रीव के साथ हनुमान जी बैठे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी बैठे। भगवान शिव कहते हैं, अय उमा, सूर्य नारायण से उत्पन्न हुआ एक पुत्र जिसका नाम सुग्रीव है। इंद्र से उत्पन्न हुआ एक पुत्र जिसका नाम बाली है। मां एक है। ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रु निकले, वो अश्रु जाकर के धरती पर जब गिरे तो एक ऋक्षिका ने जन्म लिया। और उस ऋक्षिका ने पानी में छलांग दी। जब वो बाहर निकली तो उसने बानरी का रूप धारण कर लिया। उस समय उसने देवराज इंद्र की प्रार्थना करी तो इंद्र आया और इंद्र ने अपनी दृष्टि के द्वारा उसको गर्भा कर दिया। उसके गर्भ से बाली नाम का बलवान योद्धा उत्पन्न हुआ। और जिस बाली के लिए अनेक प्रकार के वरदान भी दिए गए, जो तेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तुझे पहले मिल जाएगा। उसके पश्चात उस बानरी ने सूर्य नारायण का ध्यान किया। सूर्य ने अपने मनोबल से और अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा उसे सगर्भा किया। उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम सुग्रीव हुआ। अब दोनों भाई बड़े बलवान हैं और बड़े प्रवीण हैं, बुद्धिमता है। किष्किंधा नाम की नगरी है, उस किष्किंधा नगरी के बीच में रहने लगे। बड़ा बाली था, राजा बन गया। लेकिन उस बाली के अंदर एक विशेष गुण ये था कि कोई भी उसे ललकारे तो वो छोड़ता नहीं था, वो दौड़ जाता था। आज एक दुंदुभी नाम का दैत्य आया, दुंदुभी नाम का राक्षस आया और उसने बाली को ललकारा। बाली से दुंदुभी के पीछे भाग गया। आगे दुंदुभी गया, पीछे बाली गया, बाली के पीछे सुग्रीव और पूरे बानर सेना पीछे चली गई। वो दुंदुभी जाकर के गुफा में घुस गया, बाली भी गुफा में घुस गया। और अंदर जाकर के दोनों का बड़ा घोर युद्ध हुआ। बीतते बीतते 27 दिन बीत गए। और 27वें दिन क्या देखा कि अंदर से खून की धारा बाहर को आई। जब वो रक्त की धारा बाहर को आई तो सब बानर भालुओं ने विचार कर लिया, भाई इतना खून तो बाली के अंदर है, इसका मतलब बाली मर गया। अब ये दुंदुभी बाहर आएगा, हमको खाएगा, हमको मारेगा। तो बड़े बड़े पत्थर लाए, उस गुफा के दरवाजे पे लगा दिए और गुफा को बंद कर दिया। और जब वो गुफा बंद कर दी गई तो फिर सब चले गए, वहां से किष्किंधा पहुंच गए। किष्किंधा जाकर के सब बानर भालुओं ने विचार किया, अब इस गद्दी के ऊपर सुग्रीव को बिठा दिया गया और बाली के उस छोटे भाई सुग्रीव को बिठा दिया, जबरदस्ती बिठा दिया। राजा बन गया सुग्रीव। अभी 3 ही दिन बीते थे कि तीसरे दिन शाम के समय बाली आ गया। बाली ने उस दुंदुभी को मारा था और उसने दुंदुभी का था। बाली आ गया और बाली ने जब देखा कि मेरे सिंहासन के ऊपर मेरा छोटा भाई बैठ गया है तो बड़ा क्रोध में हुआ और सुग्रीव को पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, लहूलुहान कर दिया और एक बहुत बड़ा अनर्थ किया। उस सुग्रीव की जो पत्नी है जिसका नाम रुमा है, उस रुमा को लेकर के वो बाली अपने कक्ष में चला गया, सुग्रीव को निकाल दिया।
अब जब सुग्रीव किष्किंधा से निकलने लगा अपनी जान बचा करके, तो सुग्रीव के पीछे चंद वानर भालू थोड़े से उसके साथी जो थे साथ चले और हनुमान जी चल पड़े, क्योंकि हनुमान जी को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है। अंजन पर्वत के ऊपर मां अंजनी ने हनुमान जी का परिपालन किया है और मारुति आए हैं और मारुति ने देखा कि अब ये बालक बड़ा हो रहा है, तो पढ़ने के लिए सूर्य नारायण के पास भेज दिया। तो सूर्य के पास जाकर के हनुमान जी ने सांगोपांग विद्या का अध्ययन किया और जब विद्या दी और फिर कहा गुरुदेव मैं आपको अब गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या दूँ। सूर्य नारायण ने कहा हनुमान एक काम कर, क्या? मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है सुग्रीव, चले जाओ तुम सुग्रीव के साथ रहना, जब भी विपत्ति पड़े सुग्रीव को तो उसका साथ देना, और मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम्हारे इष्ट प्रभु राम सुग्रीव के साथ रह करके तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। इतना अब हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते हैं और जब ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव आ गया, साथ में हनुमान जी आ गए। फिर शिव कहते हैं अयो मां, वो ऋष्यमुख पर्वत है, उसके ऊपर बाली नहीं आ सकता, अपने को सुरक्षित मान रहा है सुग्रीव, वहां बाली नहीं आ सकता। क्यों? कि उस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर बहुत सारे तपस्वी रहते थे और यज्ञ करते थे, हवन करते थे। एक दिन वो आहुतियां दे रहे थे कि उनके कपड़ों के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर खून के कुछ छींटे पड़े। उन्होंने चारों नजर दौड़ाई, ये कौन है कौन है कौन है? पता लगा वो ये तो बाली है। बाली ने बहुत सारे पक्षियों को मार दिया है, बाली अपराध कर रहा है। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दिया, जाओ बाली, आज के पश्चात जब तू इस पर्वत पर आएगा तो आते ही तेरी मौत हो जाएगी। उस भय के मारे बाली उस ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता, वहां सुग्रीव आकर के बैठा है, सुरक्षित मान रहा है। लेकिन आज क्या देखा कि नीचे कोई दो बलवान योद्धा आए हैं, नीचे पंपा सरोवर है, उस सरोवर उस तालाब के किनारे दो बलवान योद्धा आए, कोई पता नहीं कौन है। सुग्रीव ने विचार किया कहीं बाली ने मेरे को मारने के लिए किसी और को तो नहीं भेज दिया, इसलिए अपने मंत्री उस हनुमान से कहा हनुमान जाओ, वेश बदल करके जाओ और जाकर के पता करो कि ये कौन है, और कहीं अगर ये मेरे को मारने आ रहे होंगे तो इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। अब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, सब सुने सब गाएं। सुंदर चौपाइयों का सृजन गोस्वामी जी ने किया है भाव श्रद्धा के साथ। जैसे मैं गाऊं मेरे पीछे आप सब गाएं। अरे धरी बटुरूप देखु तय जाए, कहे सो जामी सियाम बुझाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर बल मेरा, कठिन भूमि कोमल पदनारी, कब ये तो बिचरे हो बन सारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ की तुम दीन देव मां को नर नारायण
राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी जब सुख अजय बिहारी। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बलबीरा। कठिन भूमि कोमल पदकारी कमरे तुम बिखरे हो मन स्वामी। की तुम दीन देव महाबोल की तुम दीन देव महाबोल नर नारायण की तुम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। कौशलेश दशरथ के प्यारे हम पितु वचन मानि मन आए। नाम राम लक्ष्मण गुहारी संत नाम सुकुमारी सुहारी। हरि चरण हो राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम 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 सीता राम राम। ओ मेरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ मेरे राम दारी बटूर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया हनुमान जी ने, और ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी राम और लक्ष्मण के सामने चले गए, हाथ जोड़ लिए और फिर कहने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरऊ बलबीरा। परिचय लेने का तरीका देखिए हनुमान जी का, तभी तो उनको ज्ञान गुण सागर कहते हैं। आप कौन है महाराज? एक श्याम वर्ण के हो, एक गौर वर्ण के हो, और क्षत्रिय भी लगते हो आप, लेकिन कठिन भूमि कोमल पदगामी कबन ये तो विचरे हो वन स्वामी। वन स्वामी इतनी कठोर भूमि है और आप नंगे पांव जा रहे हैं। आप एक हो कि तुम तीन देव महा को या नर नारायण की तुम दो, क्या आप तीन देव ब्रह्म विष्णु और महेश में से कोई हो, या तुम नर और नारायण हो? कौन हो महाराज? मैं जानना चाहता हूं। ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हनुमान जी। तो भगवान राम कह रहे हैं, विप्र सुनो, कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल नगरी के राजा दशरथ की संतान हैं और हम पितु वचन मानी बना रहे। विप्र, हम अपने पिता के वचनों का परिपालन करने के लिए आए हैं।
नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम दो भाई है, मेरा नाम राम है और ये जो गौर वर्ण का है इसका नाम लक्ष्मण है। संग नारी सुकुमारी सुहायम दो ही नियम तीन थे। संग में मेरी पत्नी थी बेदी ही, जो देह से उत्पन्न नहीं हुई थी, जिसको लोग जनक नंदिनी कहते थे, जिसको सीता कहते थे, जो बेदी है, ऐसी नारी मेरे संग में थी। यहाँ हरि निश्चर वही गई, किसी निशाचर ने, किसी राक्षस ने ना मेरी बेदेही का, मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। ऐ खोज तब फिर ही हम ही, ऐ ब्राह्मण हम उसकी खोज करने के लिए वन वन में घूम रहे हैं। तो भगवान शिव कहते उमा, जब हनुमान जी ने देखा कि ये तो मेरे इष्ट देव है, प्रभु पहचान पर गयो चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं बढ़ना। हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे इष्ट देव राम है, यही तो मेरे इष्ट है। कहते हैं ना, पूजा आप सबकी करिए, जिसकी इच्छा चाहे उसकी पूजा करो, लेकिन अपने इष्ट का ध्यान जरूर करो। जब भी कोई गुरुजन दीक्षित करते तो ये कहते हैं पहले अपने इष्ट का ध्यान करो, जो तुमको मंत्र दिया है उसका जो मूल है वही तुम्हारा इष्ट है। प्रभु पहचान पर गयो चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बढ़ना। अपने प्रभु को जान करके, पहचान करके हनुमान जी चरणों में लेट गए। हनुमान जी चरणों में लेट जाते हैं और अपने असली रूप में आ गए, बानर के रूप में आ गए। तो भगवान राम ने ऊपर उठाया, हनुमान उठे। फिर हनुमान जी कहते, प्रभु एक मंद मोह बसा, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो, जो दीन बंधु भगवान। क्या एक में मंद मोह बसा। अरे परमात्मा भगवान राम से कह रहे हैं हनुमान जी, एक में मंदबुद्धि हूं, अज्ञानी हूं, एक में मंद मोह बसा, मोहित हूं, और कुटिल हृदय अज्ञान, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूं। जिसको दुनिया ज्ञान गुण सागर कह रही है वो हनुमान जी कहते हैं मैं तो अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मेरा हृदय कुटिल है महाराज, मेरा ज्ञान अच्छा नहीं है, मैं तो आपको नहीं पहचान सका, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना। तो भगवान राम कहते हैं, हनुमान मैंने तो तेरे को उतरते ही पहचान लिया था कि यही तो मेरा भक्त हनुमान आए हैं, लेकिन तू अपना रूप छुपा करके आया, इसलिए मैंने तुझे नहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो मिल गया। और फिर हनुमान जी को लिया और भगवान राम ने अपने कंठ लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान की मिलनी हो गई। फिर भगवान शिव कहते उमा से, आय उमा प्रभु पहचानी परे गयो चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं बढ़ना। प्रभु पहचानी परे गयो चरण, भगवान के चरणों में फिर गिर गए हनुमान जी, और जो सुख उस समय हनुमान को मिला, जो सुख उसमें राम को मिला, उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। कहते ना कि डूबते हुए तिनके का सहारा, भगवान राम के पास आज कोई सहारा नहीं है, खाली दोनों भाई घूम रहे हैं, लेकिन आज हनुमान जी नजर आ गए ना तो बड़ा सुख मिला कि अब हमें कोई चाहने वाला मिला। अब हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप घबराइए मत, आप ऐसा करो, यहाँ मेरे राजा रहते इस पर्वत के ऊपर, चलो हम वहाँ चले। फिर भगवान राम ने कहा, नहीं
हनुमान अब तुम थक गए, अब थकावट हो गई। अभी तक थकावट नहीं थी लेकिन अब इतनी थकावट हो गई। तो हनुमान जी ने कहा महाराज ये वाहन जो आ गया आपके, अब ये वाहन आ गया है आपका। जय श्री राम बोला, दाहिने कंधे पे राम जी को रखा, जय श्री राम का फिर बाएं कंधे के लक्ष्मण को रखा और उड़ने लगे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तुम्हारी आवाज नहीं आई, इतने लोग बैठे भाई, जरा जयकारा तो जोर से लगाओ हनुमान जी के लिए, गर्मी भले हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मैं खाली तुम्हारी सुनना चाहता हूँ, आप मत बोलना जरा। बोलिए पवन सुत हनुमान की। अब पता चला मनोरमा कथा हो रही है, उड़ने लगे। सुग्रीव ने देखा अरे ये तो ऊपर उठा करके ला रहा है। सुग्रीव भाग गया क्योंकि वो डरपोक है। हनुमान जी ने कहा रुको रुको रुको, डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे इष्ट देव है, मेरे प्रभु है। और किष्किंधा उस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर भगवान राम को उतार दिया। राम जी की सारी कहानी सुग्रीव के पास हनुमान जी ने सुनाई, सुग्रीव की सारी कहानी हनुमान जी ने राम के पास सुनाई। और फिर सुग्रीव ने कहा महाराज आकाश मार्ग से एक दिन एक स्त्री जा रही थी, कोई राक्षस उसको लेके जा रहा था। हम बानर भालुओं को देख करके उसने कुछ अपने वस्त्र और कुछ गहने नीचे फेंक दिए थे। वो उन्हें पहचान लीजिए क्या वो सीता माता की। और हनुमान जी अंदर शिविर में गए, वहां से गहने लेकर के आभूषण लेकर के आए, भगवान राम के सामने रखे। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा लखन अपने भाभी के गहने पहचानो, क्या है वही? तो ध्यान देना लक्ष्मण ने क्या कहा। लक्ष्मण ने कहा भैया अगर कोई पांव का गहना है तो पहचान सकता हूं। क्या 12 वर्ष इकट्ठे रह करके 13 वर्ष इकट्ठे रह करके इन 13 वर्षों में सीता मैया का मुख तक नहीं देखा। सिर्फ प्रातः काल जब प्रणाम करने जाते थे तो पांव को देखते थे। तो भगवान राम ने एक पाजेब निकाली और वो पाजेब लक्ष्मण के सामने करी। तो लक्ष्मण ने कहा भैया हाँ यही माता सीता की पाजेब है, इसका मतलब सीता माता ही यहाँ से गई है। तो उस समय सुग्रीव ने वचन दिया मैं आपका काम करूंगा। राम ने वचन दिया सुग्रीव तेरा राज्य मैं वापस दिलाऊंगा। समिधा लाई, अग्नि जलाई, आग जला करके राम और सुग्रीव ने मित्रता की सौगंध खाई, अग्नि को साक्षी करके। मैं अग्निदेव की कसम खाता हूँ, मैं अपने नारायण की कसम खाता हूँ, आपका काम मैं करूंगा, आपका काम मैं करूंगा। लेकिन सुग्रीव ने कहा महाराज बाली को मारना कोई आसान नहीं है। बाली के सामने जो जाता है उसका आधा बल पहले बाली को आ जाता है। यहां पर 7 पेड़ है ये गोल दायरे में, इन पेड़ों को जो एक ही बाण से बिंधेगा वो बाली को मार सकता है। भगवान राम ने अपने तर्कस से बाण निकाला और उन पेड़ों पे मारा, 7 के 7 पेड़ बिन दिए गए। फिर भी सुग्रीव को संशय है। तो पार्वती मैया ने कहा महाराज ये क्या था, ये को पेड़ क्या थे, क्या चीज थी? तो भगवान शंकर जी ने कहा आयो मां सुनो, सप्त ऋषि बैठे थे उस पर्वत पर, वो आहुतियां दे रहे थे। उस समय एक नाग आया और बड़ा अजगर आकर के उस हवन सामग्री के ऊपर सो गया। तो ऋषि मुनि हवन नहीं कर सके। कुछ दिनों के पश्चात वहां 7 पेड़ पैदा हुए और बाली उसको देख रहा था। तो उस बाली ने ऋषि मुनियों से कहा महाराज ये क्या दिव्य शक्ति है तुम्हारी? तो ऋषि मुनियों ने कहा बाली जो इन 7 पेड़ों को बेंधेगा वो तेरी मौत होगा, वो तुझे मार सकता। भगवान राम ने कहा सुग्रीव जा,
जा करके ना बाली को ललकार युद्ध के लिए जा। महाराज चला तो जाऊंगा लेकिन वो बलवान बहुत है। अरे तू जाना, लेकिन मन में संशय, बहुत संशय मन में। नहीं 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 नहीं, वो मारेगा। भगवान राम उसको जबरदस्ती भेज रहे, जा तो सही जा तो सही, लेकिन सुग्रीव घबराता है। चला गया और जाकर के सुग्रीव ने बाली को ललकारा। वो किसी की ललकार सहन नहीं करता था। बाहर आने लगा तो तारा ने कहा, पत्नी ने कहा, रुक जा, कहां जा रहा है? कि सुना है कि दो बलवान योद्धा है उसके पास। बाली ने कहा, मैं बलवान योद्धा हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा। रण मैदान में आ गया। दोनों भाइयों में बड़ा घोर युद्ध हुआ। राम नहीं गए। दोनों भाइयों में युद्ध हुआ, राम नहीं गए। सुग्रीव को पीटा, इतना पीटा, लहूलुहान हो गया। सुग्रीव जान बचा करके और आकर के फिर राम से कहता है, आपने वही किया ना, मैंने आपको कहा था कि बलवान योद्धा है, आप आए क्यों नहीं? तो भगवान राम ने एक बहाना लगाया। ध्यान से सुनना सभी। एक रूप तुम भागा दो, एक रूप तुम भागा दो, तेरी ब्रह्म तेरी मारे सो, तेरी ब्रह्म नहीं मारे सो। सुग्रीव आया, रोता हुआ आया, प्रभु आप नहीं आए। भगवान राम बहाना लगा रहे, दुनिया को बनाने वाला इसलिए एक एक को छांट के बनाया है। वो कह रहा तुम दोनों भाई एक रूप के हो, मैं पहचान नहीं सका कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन। ऐसा कहाँ हो सकता है कि भगवान को पता ना हो कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। भगवान बहाना इसलिए लगा रहे कि तुझे मुझ पर संशय है। जो भी संसार का व्यक्ति मुझ पर संशय करता है उसको मार खानी पड़ती है। मम भरोसे मेरी नवी भक्ति हो तो जो मुझ पर भरोसा करके जीवन जीता है, जो मुझ पर भरोसा करके जीवन जीता है। अब जा तू जा दोबारा। बोले नहीं अब नहीं जाता मैं। तो भगवान राम ने अपने कंठ से माला निकाली और माला सुग्रीव के गले में डाल दी। सुग्रीव जा, इसको पहन करके जा, निशानी है, अब जा युद्ध कर। सुग्रीव जाता जाता कहता है, आ जाना महाराज, आ जाना, मारता बहुत है, आ जाना। अरे तू जा तो सही। और सुग्रीव चला गया और फिर युद्ध होने। भगवान राम पेड़ की आड़ में खड़े और पेड़ की आड़ में खड़े होकर के भगवान राम ने सरसंधान किया। बाण चलाया, जाकर के बाली को लगा, बाली धरती पर गिर गई। और जैसे बाली धरती पर गिरा, भगवान राम एकदम सामने चले गए। और जैसे प्रभु सामने गए ना, तो बाली कहता है, अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण तब नाथ कोई मारा, अवगुण तब नाथ कोई मारा। श्री राम जय जय राम। आइए, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री
राम तेरा जय जय राम। हरे मंगल अमंगल बाली कहता है मैं बैरी सुग्रीव पे यारा अब गुण कबर नाथ मोही मारा है जूते खोलो बेटे मोही मारा। बाली कह रहा मेरे को अपना बैरी बनाया सुग्रीव को अपना प्यारा बनाया मुझ में अवगुण क्या है। तो भगवान राम कहते हैं मैं बिना अवगुण से तो किसी को मारता नहीं कुछ तो होगा। तो कहा मुझे बताओ क्या अवगुण है। अनुज बधु भगिनी सूत नारी अनुज बधु भगिनी सूत नारी अनुज बधु भगिनी सूत नारी वो अनुज बधु भगिनी सूत नारी सुन सठ कन्या ये समाचारी इन्हीं को इन्हीं को काजी बदे कछु पाप न होई तारी बड़े कछु पाप न होई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। सुन बाली अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सुट कन्या ये समाचारी। संसार में 4 बेटियां होती है 4 कन्याएं होती है। अनुज बधु अपने छोटे भाई की जो पत्नी है वो अपनी बेटी के समान है। भगिनी अपनी जो बहन है वो भी बेटी के समान है। सुत नारी अपने पुत्र की जो पत्नी है वो भी अपनी बेटी के समान है। और चौथी अपनी बेटी। 4 कन्याएं संसार में। इन्हीं की दृष्टि भी लोग कहेंगे जो इनको कुदृष्टि से देखता है बुरी नजरों से देखता है ताई बधे कछु पाप ना हुई उसको मारने का कोई पाप लगता ही नहीं। क्या तूने अनर्थ नहीं किया। अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को अपने कक्ष में नहीं रखा। तू पापी है रे। तो बाली कहता था अब नहीं। पापी था और पापियों को भगवान मिलते कहाँ हैं। मेरा पाप कट गया इसीलिए मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सत्य है महाराज मैंने अनर्थ किया था मुझे दंड मिल गया मैं प्रसन्न हूँ। तो भगवान राम कहते कि जब तूने प्रायश्चित कर लिया पश्चाताप कर लिया तो क्या तुझे जीवित रख जीना चाहता है। तब बारी निकालने और जन्म जन्म मुनि जतन करो जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत काल प्रभु आवत नाई। अंत काल प्रभु आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन करो जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत काल
प्रभु आवत नारी। अंतकाल प्रभु आवत जीने की बात करते हो, जन्म जन्म मुनि जतन का आई। पता नहीं कितने जन्म ले लिए ऋषि मुनियों ने, साधना करते करते थक गए, आपका दर्शन नहीं पाए। मेरे तो समय में आए यहाँ, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री राम हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री राम हो जुबान पर जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, सीता को साथ लाना, और दर्शन मुझे दिखाना जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, सीता को साथ लाना, और दर्शन मुझे दिखाना जब प्राण तन से निकले। मेरे अंत समय क्या खिंच खिंच के नब्ज मेरी जो ऊपर को चढ़ती जावे। जुआ जो नाम तेरा हरदम ही लेती जावे। और कहें क्या करना, गर्दन लुढ़क के मेरी तेरे चरणों में गिरी हो, और मेरी आंखें खुली हो, तेरी आंख से लगी हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री राम हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। विचार करना, क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंत समय में किसी ने राम राम बोला होगा? बहाने लगाने को दो दुनिया का चीज झूठ कह देती है। मेरे साथ भी बड़ी घटनाएं हुई है, लेकिन अंत समय में युवा के ऊपर भगवान राम का नाम आना बहुत बड़ी बात है। वो तभी आए अगर हमने जीवन भर राम राम बोला होगा। जिसने पूरा जीवन राम का नाम लिया ही नहीं, उसके जीवा पे राम नाम आएगा कैसे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बात बात पर राम राम बोलो। अरे टेलीफोन भी सुनते हो तो राम राम जी। कौन तुमको बुरा बोलेगा? ज्यादा मॉडर्न रहोगे, अपने घर में रहो। राम राम जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कुछ तो बोलो। पर मैं राम राम को विशेष महत्व देता हूं। क्यों? अंत समय में राम ही कहा जाता है। हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव राम है। राम को याद करना, पूरा जीवन याद करते रहिए, अंत समय में कभी चूक नहीं होगी। राम याद जुआ। और कहते कि जिसने अंत समय में राम नाम जिसकी जुआ से उच्चारण हो गया, वो तो सत्य मुक्ति पा गया। उसको तो सत्य मुक्ति है। बाली ने कहा प्रभु अब जीना नहीं चाहता, लेकिन एक काम क्या? अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ा, राम के हाथ में दिया, इसे अपना सेवक बना। इसको राजा मत बनाना, राजा मैं बना, मेरी बुद्धि बिगड़ गई। ये आपका सेवक रहेगा। और सुग्रीव ने बाली का संस्कार किया। उसके पश्चात भगवान राम ने कहा सुग्रीव चतुर्मास शुरू हुआ है, चौमासा, और इस चौमासे के बीच में आवागमन कठिन होता है। एक काम करो, सुग्रीव को कहा सुग्रीव अभी चौमासा चला, चतुर्मास चला, चतुर्मास के बीच में आवागमन नहीं होता। हाँ, इकट्ठे लिया भाई, शाबाश।
आवागमन नहीं होता। इसलिए 4 महीने तुम राज करो। लक्ष्मण से कहा, लखन, और जाकर के सुग्रीव के मस्तक में तिलक करो। सुग्रीव से कहा, 4 महीने वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए तो लौट करके आना, फिर सीता की खोज में जाएंगे। सीता की कुर्सी उठाओ आ जाना। कहते हैं, सुर नर मुनि जन सब की हरिति स्वार्थ लाज करई सब प्रीति। अपने स्वार्थ के लिए दुनिया प्रेम करती है, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, कोई भी हो। सुर नर मुनि जन सब की हरिति स्वार्थ लाज करई सब प्रीति। कोई अपने लिए नहीं करता, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है। सुग्रीव गया, 4 महीने बीतने को आ गए। उन 4 महीने के बीच में भगवान राम ने नवरात्रि का व्रत किया, जिनका नाम है शारदीय नवरात्रे, असौज महीने के नवरात्रे, जो चतुर्मास में आते हैं। आषाढ़ से लेकर के कार्तिक मास तक चतुर्मास गिना जाता है, जिसमें व्रत नियम तप किए जाते हैं। और हमारे आश्रम से लोग जुड़े हुए जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि चतुर्मास के नियम क्या है। सावन में साग नहीं खाना, भादों में दही नहीं लेना, और कार्तिक के बीच में दूध नहीं पीना, असौज में दूध नहीं पीना, कार्तिक में दालें नहीं खानी। ऐसे 13 प्रकार के नियम चतुर्मास में। उन नियमों को, सब नियमों को भगवान राम ने दिया। 4 महीने बीत गए, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, लेकिन सुग्रीव नहीं आए। तो भगवान राम ने कहा, अरे सुन, उसका मतलब था उसने सार लिया, अब वो भूल गया हमारे को। जा, मारना नहीं, लेकिन उसको ये कहना कि जिस बाण ने बाली का प्राण लिया है, वो बाण अभी भी मेरे तरकस में इतना है। लक्ष्मण गए तो लक्ष्मण तो उग्र, आंगन में खड़ा हुआ लक्ष्मण तो जोर से पुकार करी, सुग्रीव। और लक्ष्मण की आवाज कानों में ऐसी गूंजी कि सुग्रीव सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर आया और लक्ष्मण के कदमों में गया। लक्ष्मण ने कहा, सुग्रीव अभी चल। जितने वानर भालू थे सुग्रीव के, सब भगवान राम के पास आ गए। और अवमंत्रणा हुई, चारों दिशाओं से वानर भालुओं को बुला दिया गया। कहा, चारों दिशा में चले जाओ, खोज करो सीता की, खोज करो। सबकी टोलियां बना दी गई। सुग्रीव राम जी के साथ बैठ गए। दक्षिण दिशा के बीच में जो टोली भेजी गई, उसका मुखिया जो बनाया वो जामबान बनाया। एक भालू, बहुत बड़ा भालू है, वृद्ध। वो मुखिया, तुम बुद्धिमान थे, बुद्धिमान था जामबान, कि तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ। सब दिशाओं में भेज दिए गए। और जामबान के पीछे अंगद भेज दिया। हनुमान जी को जब देने जाने लगे तो भगवान राम ने अपनी अंगूठी उतार करके हनुमान को दे दी। हनुमान, जाओ, इस अंगूठी को सीता को दिखाना और मेरी पहचान देना, सीता की खोज करने आना, और तुम्हें कुछ नहीं। सब वानर भालू, हजारों की संख्या में वानर भालू राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और वचन देते हैं, 1 मास के अंदर अंदर हम लौट करके आपके पास आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो जीवन भर लौट करके नहीं आएंगे, अपनी मृत्यु को ग्रहण करके। और सब वानर भालू चले गए। जंगल में, एक जंगल था, बड़ा घना जंगल है, लेकिन उस जंगल के बीच में केवल सूखे पेड़ है, सूखे पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्थर है। कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है, कहीं हरियाली नजर नहीं आ रही है, कोई फल नजर नहीं आ रहा है। सारे वानर भालू दुखी हो गए, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। पानी पीना था, कैसे पिए, कहाँ से पिए। भूख लगी, गर्मी लगी, तेज लगा, जैसे तुमको लगी। हंस रहे हो, इसका मतलब वो टोली चली गई है। तो जब भूख प्यास सताने लगी तो सबने कहा, हनुमान जी आप तो ज्ञान के भंडार हो, कुछ तो करो। तो हनुमान जी ऊंचे पत्थर पर खड़े हो गए और बड़े ध्यान से सुनने लगे। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आई।
हनुमान जी, ज्ञानी हनुमान ने विचार किया, पक्षी तो वहां होते हैं जहाँ हरियाली होती है, हरियाली वहां होती है जहाँ पानी होता है, इसका मतलब यहाँ कहीं हरियाली, ये पानी कहीं ना कहीं है। तो हनुमान जी ने देखा एक घोर गुफा है, उस गुफा से आवाज आ रही थी, चले आओ चले आओ। सबको बुला लिया और गुफा के अंदर घुस गए। जैसे गुफा के अंदर गए तो क्या देखा, एक तपस्विनी बैठी है, बहुत सुंदर स्त्री बैठी है और आवाज देती है, आओ आओ हनुमान आओ। हनुमान ने विचार किया, मेरा नाम भी जानती है, आओ, राम भक्त हो ना? हाँ। सीता की खोज में जा रहे हो ना? हाँ। भूख प्यास लगी है? हाँ। पानी पी। सरोवर का ठंडा पानी था, सब ने पानी पिया। फल खाओ, सब ने फल खाए। बोले अब तुम जाना चाहते हो ना? अब देखो, अब इन भगवान शिव कहते हैं, अयो माँ, उस तपस्विनी ने कहा कि तुम सीता की खोज में जा रहे हो? हाँ। अपनी आंखें बंद कर। हनुमान जी ने कहा, आंखें तो हम बंद कर दे देवी, पर अपना परिचय तो दो, तुम कौन हो? तो उस तपस्विनी ने कहा, मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मैं अप्सरा हूँ देवलोक की। मेरे से कुछ भूल हो गई थी तो मेरे लिए मृत्यु मंडल पर आना पड़ा, लेकिन मेरे लिए एक वरदान है कि जब तू राम भक्तों को रास्ता दिखाएगी ना तो लौट करके देवलोक में आ जाए। मैं आज जा रही हूँ, तुम सीता की खोज में जा रहे हो? हाँ। तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। सब बानर भालुओं ने आंखें को बंद कर दी और जब खोली तो अपने को समुद्र के किनारे पाया। आगाध समुद्र, जिसके आगे कुछ नजर आ ही नहीं रहा, उस समुद्र के किनारे अपने को पाया। अब क्या करे, कहां जाए कहां जाए कहां जाए? तो साथ में एक छोटा सा पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा गीद बैठा है, बहुत बड़ा पक्षी बैठा है। अब वो बानर भालू आपस में कह रहे हैं, अब क्या करें? समुद्र को लांघ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, लौट करके हम जाएंगे नहीं, अब समुद्र का पानी पी पी करके यही अपने प्राण दे देंगे। तो वो पक्षी बैठा बैठा कहता है अपने मन में, तुम मरो और मैं खाऊं। वो मरा हुआ मांस खाता है। अच्छी बात है भगवान, मैं तो उड़ नहीं सकता, मेरे पास पंख नहीं है, मेरे पंख जल गए, लेकिन भगवान ने मेरे लिए आहार भेजा है, तुम मरते जाओ मैं तुमको खाता जाऊं। लेकिन इतनी में ही किसी बीच में किसी बानर ने बोला, हमसे अच्छा तो दंडकारण्यों का जटायु था। वो पक्षी था वो जटायु, जिसने भगवान राम की सीता को छुड़ाने के लिए रावण के संग युद्ध किया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और जब ये शब्द उस गीद के कानों में आया, वो गीद ऊपर से आवाज देता, किस जटायु की बात कर रहे हो? भाई दंडकारण्य में एक पक्षी था, बहुत बड़ा जटायु नाम का गीद था। अरे वो मर गया? बोले हाँ मर गया। अच्छा रुको तुम, वो मेरा भाई था, मेरा नाम संपाति है, उसका नाम जटायु है। हम दोनों भाई एक बार उड़े, सूर्य के पास जा रहे थे, सूर्य का इतना तेज पड़ा, इतना तेज पड़ा कि जटायु तो भाग गया डर के मारे। मैं सूर्य के नजदीक गया, बस जैसे ही मैं नजदीक गया तो सूर्य का इतना तेज पड़ा, इतनी गर्मी पड़ी, मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर गया। नीचे एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, उनकी गोदी में मैं गिरा तो चंद्रमा ने कहा, ऐ संपाति, अब तेरे पंख तो जल गए, तो उड़ नहीं सकता, लेकिन सुन, जब तो कभी राम भक्तों की सेवा करेगा तो तेरे पंखों में अंकुर आ जाएंगे। रुको तुम वहीं। वो धीरे 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 वो संपाति आया और समुद्र के किनारे अपनी अंजलि में पानी दे करके जटायु के नाम से तिलांजलियां दी। और सच्चिदानंद भगवान जय। तभी मैंने कल भी कहा था कि जब कोई तीर्थ पे जाओ तो तिलांजलियां जरूर दो, अपने दिवंगत आत्मा जो चले गए, जिंदे के लिए मत देना कि कहीं पीछे घर वाले आए नहीं तो तुम्हारे लिए भी चलो देना। हमारे गांव में ऐसा हुआ था, संपाति ने तिलांजलियां दी, फिर कहा भाई सुनो, मैं जा तो सकता नहीं, देख सकता हूं, मैं देख रहा हूं
400 कोस का समुद्र पार लंका नाम की नगरी है। वो सोने की बनी हुई लंका है, वो रावण की लंका है। उस लंका के बीच में एक अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका के बीच में सीता मैया बैठी हुई है और रावण उसके लिए धमका रहा है। अगर मेरे पंख होते तो ये 400 कोस तो कुछ भी नहीं था, मैं एक ही छलांग में पार कर देता। लेकिन मेरे पंख नहीं है, मैं पक्षी हूं। तुम में कोई बलवान हो तो कहो, तुम जाओ। तो जामबान ने कहा मैं बूढ़ा हूं, जब मेरे को जवानी थी ना तो ये 400 कोस तो कुछ भी नहीं है, मेरी छलांग तो 600 कोस की थी। लेकिन मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं छलांग नहीं दे सकता। तो सब अपना अपना बल कह रहे हैं। अंगद कहता है ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं तो 400 कोस लांग भी जाऊं और वापिस भी आ जाऊं। लेकिन एक खतरा है। बोले क्या? मैं जा तो सकता हूं, लौटने का पता नहीं। बोले ऐसा कैसे? जो जा सकता है वो लौट भी सकता है। बोले नहीं, मेरी मौत है। बोले कैसी मौत है तुम्हारी? कि रावण का जो छोटा बेटा है जिसका नाम है अक्षय कुमार, वो अक्षय और मैं एक ही गुरु के पास पढ़ते थे, एक ही गुरु था हमारा। और एक दिन मैंने उस अक्षय को पीटा, इतना पीटा, लहूलुहान कर दिया। और वो अक्षय उठा और गुरु महाराज के पास चले गया। और गुरु महाराज के पास जाकर उस अक्षय ने शिकायत करी। बिना देखे बिना पूछे मेरे गुरु महाराज ने मुझे श्राप दे दिया, अंगद जब तू अक्षय को देखेगा तो देखते ही तेरी मौत हो जाएगी। इसलिए बिना लड़े मेरी मौत हो जाए, कहीं मैं जला तो जाऊं और सामने अगर अक्षय दिख गया तो मेरी तो मौत हो, फिर आने का मैं कैसे करूं? सबने अपना अपना बल कहा, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि हनुमान जी को श्राप है। क्योंकि मुनि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम क्योंकि मुनि प्रभु शाप जो दीना को नहीं जानत जग में संकट ना मोचन नाम तिहार। बाली की त्रास। मेरे भाई बहन, हनुमान जी को श्राप है कि जब तक तुमको कोई याद ना करवाए तुम्हारा बल, तो तुमको बल याद ना। जंगल में रहते थे हनुमान जी, ऋषि मुनियों के वस्त्र उठा करके फेंक देते थे, उनकी सामग्री को गिरा देते थे। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया, जाओ तेरे अंदर बल तो बहुत है लेकिन तुझे बल याद नहीं रहेगा। जब कोई तुझे बल याद करवाएगा तब तुझे बल याद है, तब तुझे बल याद है। अब जामबान को इस बात का पता था और जामबान हनुमान से कहता है, यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। याद रखना याद रखना रामायण के बीच में जो सुंदरकांड है वो हृदय है। सुंदरकांड से भविष्यण को शांति मिली, सीता मैया को शांति मिली, हनुमान जी को शांति मिली, राम जी को शांति मिली और सब वानर भाइयों को शांति मिली। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है उस घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी भारतीय संस्कृति है, मेरे भाई बहन सब याद रखना, घर घर में सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो। समूह बना करके करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने लिए छोटी सी किताब है, 15-20 रुपए की किताब आती है, उसको लेकर के पढ़ो ना, सुंदरकांड का पाठ करो। और यहीं से ये प्रारंभ होता है। उस किष्किंधा कांड के कुछ अंश लेकर के सुंदरकांड प्रवेश करते। पति सुनो हनुमान
काज प्रसादी रहो भगवान। कहा ऋषपति सुन हनुमान। ऋषपति कौन है? जामवान है। जामवान कह रहे यह हनुमान काज प्रसादी रहे बलवाना, क्या चुपचाप बैठी हो? और पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन पुत्र हो। पवन जैसा वायु जैसा तुम्हारा बल है। और कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होत तात तुम पाए। ना जाने कौन सा कब्बत हो, तैयार हो, कोई पता नहीं रहा। हनुमान जी से कह रहे हनुमान जी कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होत तात तुम पाए। तो काज कठिन जग माई, संसार में ऐसा काम कौन सा है जो कठिन हो? इसलिए राम काज लई तब अवतारा, सुरत भयो पर्वता काला। राम का काम करने के लिए तुमने अवतार लिया है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी पर्वत जैसे हो गर्जना करने लगे। अब याद रखना, आप ताली जरूर बजाना। सब सुंदरकांड प्रारंभ कर रहा हूं, ताली जरूर ना। हम गाते जाएंगे, आप ताली बजाते जाएंगे। जब स्कूल में स्पर्धा होती है ना, कबड्डी, जब इधर को हमीरपुर वाले देंगे तो हमीरपुर वाले जरा ताली बजाएंगे, और जब सुजानपुर वाले देंगे तो पंत के वचन सुहाए, हो जामवंत के वचन सुहाए। हनुमंत हृदय अति भाए, हो सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगे मोह परख दो जाए, सहि दुख दंड मोल बल खाए। सहि बल मोल बल खाए। बार बार रघुवीर समारे, बार बार रघुवीर समारे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, कौतिक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर समारे, बार बार रघुवीर समारी। बार के पवन तनय बलवारी, तब के पवन बल बलवारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय गिरि चरण नगे हनुमंता, जय गिरि चरण नगे हनुमंता। चले सुधा पाताल तुरंता, चले सुधा पाताल तुरंता। हनुमान के परसा करे पुण्य पुण्य प्रणाम। राम काज कीने बिन मोहि का विश्राम। जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। धान कहो बल बुद्धि विशेषा, हो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आइन की माता, सुरसा नाम अहिन की माता। हटई आई ते ही करवाता, गई आई के माता। जस जस सुरसा बदन पटावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। दास दून कपि रूप दिखावा। दास रूप तबे नोट याद लगाओ, अरे दास दून कपि रूप दिखावा। दास रूप तबे रूप दिखावा। अरे सत योजन के आनन कीना, सतलोचन ते आनन कीना। अति लघु रूप वन सुत जिन्ना। अति लघु रूप पवन सुत दीना। राम काज करिए सब तुम बल बुद्धि विधान। आशीष देकर चली गई हर्ष कयो हनुमान। ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। इस मुख को खोलो, मुख खोलो, अरे मुख खोलो भैया। कहियो जी हनुमान।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सिंधु तीर एक भूदर सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़ैता ऊपर। कौतुक दूत चढ़ेता ऊपर। बार बार रघुवीर समाए। बार बार रघुवीर समाई। हर के पवन तनय बल भारी। करके पवन तनय बल भारी। गिरि गिरि चरण न देहि हनुमंता। जय गिर चरण रहे हनुमंता। चले सुता पाताल तुरंता। चले पाताल तुरंता। चले सुता पाताल तुरंता। चले पाताल तुरंता। हनुमान ते परसा करे तुम गिरे तुरंता। राम काज गिरे बिना मोहि कहा विश्राम। मेरे राम जी से राम राम कहियो में हनुमान। ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो में हनुमान। ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो में हनुमान।